ओम शांति। किसी एक बहुत बड़े साम्राज्य में एक सम्राट के पास एक ऐसी बहुमूल्य तलवार थी जो कि उसने कभी प्रयोग नहीं की थी, परंतु वो तलवार बहुत भारी और जिसने उसको बनाया था उसका कहना था युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होगी अगर वो प्रयोग की जाए तो वो जो तलवार थी वो तो केवल एक जगह पड़ी थी, उसका कभी प्रयोग किया नहीं गया था। और एक दिन अचानक किसी दूसरे राज्य ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया और वो तलवार इतनी खुश हो गई, वो तलवार सोचने लगी कि अब मेरा प्रयोग किया जाएगा, अब जिस कार्य के लिए मैं बनी हूं वो कार्य किया जाएगा। और बहुत खुशी उसको हुई कि मैं युद्ध में जाऊंगी, पहली बार युद्ध देखूंगी, युद्ध में क्या क्या होता है, जो उसने सुना था, जो उसने यहां वहां से जाना था, वो सब देखने का समय था। तो वो बहुत एक्साइट हो जाती है और फिर युद्ध का दिन आता है। और जब युद्ध होता है और युद्ध में इतना सारा रक्तपात, इतने सारे सैनिक घायल और ये सब कुछ जब वो तलवार देखती है तो बहुत उदास हो जाती है, बहुत निराश हो जाती है और रात में अकेले बैठकर रोते रहती है। बाकी तलवारें और बाकी अस्त्र शस्त्र उससे पूछते हैं तुम क्यों रो रही हो, तो वो तलवार कहती है कि मैं युद्ध नहीं चाहती, मुझे शांति चाहिए, इसलिए मैं रो रही हूं और मैं कोई उपाय ढूंढ रही हूं। और वो तलवार हिलने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है और उसका हिलने का आवाज आने लगता है। वो और जोर से हिलती है और जोर से आवाज आता है। तो सारी तलवारें और सारे शस्त्र जो थे वो सब उसका साथ देते हैं और जोर से आवाज आता है। वो कहते हैं कि हम इसी तरह रात भर आवाज करते रहेंगे ताकि ये जो सैनिक है ये सो नहीं सकेंगे। और दूसरे दिन युद्ध कैसे करेंगे फिर अगर रात भर हम आवाज करते रहे। इतना जोर से आवाज करते रहते हैं सारे शस्त्र और उनकी आवाज जो शत्रु का शिविर है वहां तक पहुंचती है और वहां के जो अस्त्र शस्त्र है वो भी इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं युद्ध को रोकने के। और इतनी आवाज होती है कि रात भर कोई सैनिक सो नहीं सकता है। सुबह उठते हैं तो इतने थक जाते हैं आवाज सुन सुन के और दिन भर सोते हैं। दूसरे दिन सभी तलवारें फिर से वैसा करती है। ऐसा 7 दिन तक होता है। और फिर जब कोई नहीं सो पाता है, वो दोनों पक्ष के सैनिक राजा कहते हैं अब कुछ करना चाहिए हमको। और इतने दिनों में उनकी थोड़ी सी दोस्ती भी हो जाती है और जो 7 दिन के बाद मिलते हैं तो मित्र होकर मिलते हैं और फिर युद्ध समाप्त हो जाता है। कहते हैं अब हम युद्ध नहीं करेंगे, आज से हम और आप मित्र हैं। और वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं वापस। इस कहानी को कहते हैं द सॉन्ग ऑफ पीस। ये काल्पनिक कहानी है, परंतु जो तलवार थी उसने संकल्प किया था कि मुझे युद्ध को रोकना है और उसका वो वाइब्रेट होना, उसका वो हिलना सभी को प्रेरणा देता है। ये बात हम आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज की साकार मुरली में बाबा ने तलवार की बात की है। 2 बार तलवार का वर्णन आया है। तुम्हारे ज्ञान की तलवार में क्या चाहिए? योग का जौहर चाहिए। केवल तलवार काम नहीं करेगी, क्या चाहिए साथ साथ? जौहर चाहिए। जौहर अर्थात क्या?
कई बार हमने सुना है, आज ही की मुरली में 2 बार आया है शब्द जोहर। अर्थात क्या? जोहर के बहुत सारे अर्थ हैं। एक जोहर तो वो है जिसमें आत्मदाह कर देती है रानियां, जब उनके पति को पकड़ा जाता है या हार जाते हैं, सामूहिक रानी पद्मावती और इस तरह से उसको जोहर कहा जाता है। परंतु जब तलवार के संबंध में कहा जाता है तो जिस तरह से तलवार होती है उसमें जो धारियां होती है, ऐसे ऐसे कांटे, उन कांटों के आधार पर लोहे की गुणवत्ता, क्वालिटी का पता चलता है। इस धारियों को जोहर कहा जाता है। तो बाबा हमेशा प्रयोग करते हैं कि तलवार में क्या चाहिए? जोहर चाहिए, अर्थात धार चाहिए। और जब बाबा ये कहते हैं कि तुम्हारे ज्ञान की तलवार में योग का जोहर चाहिए, इसका अर्थात योग का बल, इसका अर्थात योग की पावर, योग की ऊर्जा, योग की शक्ति चाहिए। और ये वाक्य बाबा हमेशा ज्ञान सुनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब तुम ज्ञान सुनाओ तो तुम्हारे सुनाने में क्या चाहिए? योग का जोहर। अव्यक्त वाणी में कभी बाबा ने कहा था कि संसार के जो कलाकार हैं, अर्थात फिल्म एक्टर, एक्ट्रेसेस, वो हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं, पर अशरीरी नहीं बना सकते। इस संसार में केवल तुम ही हो जो अशरीरी बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बोल में योग की पावर जुड़ी हुई है। आज की मुरली में कई बार कहा है कि तुम्हारी ज्ञान की तलवार में जोहर होगा, तभी जिनको तुम समझाओगे उनकी बुद्धि में बैठेगा। जिसमें खुद ही धारणा नहीं, वो दूसरों को धारणा नहीं करा सकता। जो खुद ही विकार में जा रहे हैं और दूसरों को कहे कि विकार में न जाओ, तीर नहीं लगेगा। तो ये जो बात है जोहर वाली, ये भाषण के लिए प्रयोग की जाती है, ये ज्ञान सुनाने के लिए प्रयोग की जाती है। ये जब हम किसी को ज्ञान समझाते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है कि तुम्हारे समझाने में, तुम्हारी ज्ञान की तलवार में वो योग का बल चाहिए, धारणा का बल चाहिए। यदि कोई अमृत वेले पर समझा रहा है और उसके जीवन में खुद ही कई बार अमृत वेला मिस कर रहा है और भाषण बहुत अच्छा दिया, तालियां बहुत बजी, परंतु जैसे ही लोग बाहर जाएंगे उसका प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। हम दूसरों को वही धारण करा सकते हैं जो धारणाएं हम में है। हम दूसरों को वो धारणाएं कभी करा ही नहीं सकते जो हम में है ही नहीं। जिसके जीवन में स्वयं पवित्रता कंपित है, हिल रही है, हलचल में है, और वो पवित्रता के विषय में बोल रहा है और वो ब्रह्मचर्य के विषय में बोल रहा है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वरदान में है पवित्रता को पक्का करो। तुम्हारी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता। तुम्हारा हर संकल्प कैसा होना चाहिए? वरदान में 3 चीजें बोली उसने। शुद्ध होना चाहिए। तुम्हारा हर संकल्प कैसा होना चाहिए? शक्ति स्वरूप होना चाहिए। और तुम्हारा हर संकल्प ज्ञान स्वरूप होना चाहिए। हर संकल्प में ये 3 बातें ऐड करनी है। जो जो दिनचर्या में संकल्प चल रहे हैं, क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हारे संकल्प बहुत कमजोर है, कह दिया उसी वरदान में ही आज कह दिया। संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना, शक्तिशाली बनाना, पावरफुल बनाना, क्योंकि जब संकल्प श्रेष्ठ होंगे तो ही बोल शक्तिशाली होंगे, तो ही शब्द जो तीर की तरह निकलेंगे। अन्यथा शब्द नहीं शक्तिशाली हो सकते। तो शब्दों के पीछे काम क्या कर रहा है? योग बल। भाषण के पीछे क्या काम कर रहा है? योग की एनर्जी, योग की ऊर्जा। ज्ञान सुनाना, ज्ञान समझाना, 7 दिन का कोर्स कराना, किसी को प्रदर्शनी समझाना, किसी को ज्ञान के चित्र समझाना, मैगजीन समझाना, यज्ञ दिखाना, यज्ञ की बातों के बारे में बताना, ये सब एक तरफ बाहर का है, पर इन सब के पीछे सुनाने वाले के पास
क्या चाहिए? योग का बल, योग की शक्ति, योग का जोहर, द पावर ऑफ योगा। तो आज की क्लास में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, ज्ञान की तलवार और योग का जोहर। और जैसे कहा, ये बात बाबा ने केवल उस तक सीमित रखी है। वैसे तो इसका बहुत विस्तार हो सकता है, अलग अलग विषयों में ये विषय की चर्चा हो सकती है, परंतु बाबा ने इसको भाषण, ज्ञान सुनाना, ज्ञान समझाना, जिज्ञासियों को समझाना, इसलिए रखी है। तो जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो आप सबके लिए प्रश्न है, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है, या हमारी कौन सी स्थिति हो, किस स्थिति में स्थित होकर हमें भाषण देना है, ज्ञान समझाना है। कोई भी, जितने कितने जिज्ञासु यहाँ आते हैं, कितने सेनानी टूरिस्ट यहाँ आते हैं, और हर ब्राह्मण आत्मा एक टीचर है। हर एक को कभी ना कभी किसी ना किसी को समझाना ही है। ये एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है संसार में जहां हर एक लीडर है, या हर एक स्टूडेंट तो है ही, परंतु लीडर भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। उसको सिखाना पड़ता है, गाइड है वो, कोच है वो, ट्यूटर है वो, उसको सिखाना पड़ता ही है, क्योंकि हमारे पास हजारों लोग आते हैं। सोचो, जैसे हमारे पास एक ग्रुप आ गया, 100 लोग है, 50 लोग है, या 10 लोग है। अभी मैं यहां बैठा हूं और मुझे इनको समझाना है। बाबा के महावाक्य है कि तुम्हारे ज्ञान की तलवार में क्या चाहिए? योग का जोहर। तो क्या क्या होनी चाहिए ये बातें पहले आप बताएंगे, फिर हम क्लास की शुरुआत करेंगे। क्या क्या होना चाहिए? मैं ज्ञान, सोचो आपके सामने 50 लोग आ गए, आपको कहा गया इनको यज्ञ का परिचय दो। ये एकदम नए हैं, इन्होंने आज तक कभी ज्ञान सुना नहीं, इनको कुछ नहीं पता। एक तो ये ग्रुप है, दूसरा एक ग्रुप है जो बहुत पुराने हैं, 50 साल से ज्ञान में। इनको कोई बात, कोई टॉपिक पर इनको बताना है। 2 अवस्थाएं, 2 परिस्थितियां हैं। तो कॉमन चीजें कौन सी है? जितनी समझ गहराई वाली होगी, तो आत्मिक स्थिति। और ज्ञान समझाते समय, ज्ञान सुनाते समय, या भाषण देते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये प्रश्न है। निस्वार्थ भाव, योग वाली बातें बतानी है, क्योंकि हमारा प्रश्न है ज्ञान की तलवार में योग का जोहर। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, परंतु योग से संबंधित बातें। ऐसा क्या हो कि वो भाषण या वो समझाना, वो शब्द तीर की तरह सामने वाले को लग जाए। तो आधा काम ऊपर होना चाहिए, आधा नीचे। कोर्स यदि शाम को किसी को कराना है तो आधा कोर्स सूक्ष्म वतन में होना चाहिए, आधा स्थूल वतन में। और पहले बाबा का आह्वान करना बहुत अच्छी पॉइंट है। और नहीं, फिर हमको पुरुषार्थ क्या करना है? हमारा योग का जोहर क्या है? आत्माभिमानी और बाबा की याद में, और मिठास से समझाना है, और आत्मा भाई भाई की दृष्टि से समझाना है। और तो इस बहुत सारी बातें आपने कह दी, परंतु फिर भी हम ऐसी 12 बातें देखेंगे कि ये सभी हमको याद रखना है जब हम ज्ञान सुनाएं। सबसे पहले साइलेंस। यदि हमें पता है शाम को ऐसा ऐसा ग्रुप आने वाला है
और जिनको हमें समझाना है, या यदि हमें पता है शाम को हमें भाषण करना है, अगर संभव है तो वो सारा दिन मौन में गुजरे। क्योंकि आत्मा जब मौन में रहती है और उस मौन का जब समापन होता है और बोलने का समय आता है, तब वो मौन शक्ति बन जाता है। और सोचो कोई बहुत बोल रहा है और फिर वापस ज्ञान, इसमें इतनी पावर नहीं रहती है। जितना हो सके मौन। हमें एक टॉपिक दिया गया है, जैसे कि योग का प्रयोग, ये टॉपिक है, इस पर बोलना है। जितना हो सके मौन में रहकर खुद ही उसका अभ्यास करना है। इससे पहले कि हम दूसरों को सिखाएं, हम स्वयं वो सीखें। क्योंकि मौन में ऊर्जा जमा होती है। इसके पहले भी एक दो बार बताया है, महात्मा गांधी के जीवन का वर्णन है कि वो जब साउथ अफ्रीका में थे, एक बार एक मठ में गए, एक आश्रम में गए, बहुत सारे सन्यासी थे और उनको एकदम आश्चर्य लगा कि यहां पर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो उन्होंने पूछा मठाध्यक्ष से, ये क्या है? तो उन्होंने कहा, यहां सबका मौन व्रत है। कब तक? आजीवन। क्यों? वो मठाध्यक्ष कहता है, हम मनुष्य आत्माएं इतनी कमजोर है कि हमें यह भी तो नहीं पता बोलना क्या, बोलना नहीं क्या नहीं बोलना। इसलिए हमने इस आश्रम का नियम बनाया है कि जो भी आएगा उसे मौन रहना है। बस यही इस आश्रम का नियम है। तो महात्मा गांधी ने अपनी किसी एक आर्टिकल में लिखा, बाद में यंग इंडिया के जो संपादक थे, कि ये जब मैंने देखा तब मुझे पहली बार पता चला कि मौन का कितना महत्व है। शब्द मौन से जन्म दे। और मौन अर्थात केवल चुप रहना नहीं है, न बोलना, ये मौन की परिभाषा नहीं है। मौन अर्थात स्वचिंतन, मौन अर्थात आत्मचिंतन, मौन अर्थात अंतर्मुखी अवस्था, वो मौन है। तो सबसे पहली चीज जो चाहिए, साइलेंस। दूसरा है सॉलिट्यूड अर्थात एकांत में किया हुआ चिंतन। यदि हमें पता है ऐसे 50 लोग आ रहे हैं और इनको हमको बताना है, तो क्या बताना है उसका हमें थोड़ा सा चिंतन चाहिए। और चिंतन कहां पर हो? एकांत में हो। एकांत के दो अर्थ है, एक है स्थूल एकांत जहां कोई मनुष्य भी ना हो, छत, पहाड़ी, प्रकृति, निसर्ग, कोई बगीचा, एकांत स्थान। कुछ दिनों पहले मुरलियों में आया था, जैसे वो पादरी एकांत में माला फेरते हैं, ऐसा एकांत कि मनुष्य भी ना दिखाई दे, ऐसा एकांत। स्थूल एकांत की बात कर रहे। सूक्ष्म एकांत तो बहुत ऊंची परिभाषा, एक के अंत में खो जाना, वो तो कर्मातीत अवस्था की निशानी है। तो एकांत में, सॉलिट्यूड में किया हुआ चिंतन, सॉलिट्यूड में, एकांत में किया हुआ चिंतन। जब भी हमें पता है कि जैसे सेंटर पर है और शाम को प्रोग्राम है और हमें 10 ही मिनट बोलना है या एंकरिंग करना है, उस 10 मिनट में भी क्या बोलना है वो पहले से ही हमारे पास रेडी हो। कई बार ऐसा होगा कि बिना तैयारी किए बोलना है, परंतु जितना हो सके तैयारी के साथ ही बोलना चाहिए। विदेश का एक लेखक मार्क ट्वेन ने कहीं कहा है, यदि मुझे किसी विषय पर बोलना होता है बिना तैयारी के, तो मुझे कम से कम 3 हफ्ता चाहिए तैयारी के। ऐसा एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, अपोजिट स्टेटमेंट। इफ आई हैव टू टॉक एक्सटेम्पोर, आई नीड एटलीस्ट 3 वीक्स। मुझे 3 हफ्ता चाहिए कोई भी एक टॉपिक पर बोलने के लिए। तो बिना तैयारी के बोलना अर्थात अपना और दूसरों का भी टाइम वेस्ट करना है। वैसे तो ब्राह्मण आत्मा जो भी बोलेगी कल्याण ही होगा, क्योंकि सामने को तो पता नहीं रहता है, सामने वालों को, उनको तो हम जो भी सुनाएंगे अच्छा ही लगेगा, दूसरे जो आते हैं।
परंतु फिर भी कौन से लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स आए हैं, इंजीनियर आए हैं, वकील आए हैं, या कौन सा ग्रुप आया है और किस लक्ष्य से आया है। जैसे कॉलेज के स्टूडेंट आ गए माउंट आबू घूमने के लिए और हमको कहा उनको 15 मिनट बताना है। अगर हमने चालू किया ब्रह्मचर्य से तो भाग जाएंगे वो किस लक्ष्य से आए हैं, उनको उनके पसंद की बात नब्ज देखकर वही बात बतानी है। तो एकांत में किया हुआ चिंतन चाहिए। तीसरा, जैसे सबने कहा, सोल कॉन्शियसनेस, आत्म अभिमानी स्थिति में ये भूल जाता है। बहुत सारे ग्रुप आ रहे, एक आया ग्रुप वो गया, दूसरा ग्रुप आया वो गया, तीसरा ग्रुप आया गया। हम आत्मा समझना भूल जाते हैं ज्ञान सुनाते सुनाते। और जो ज्ञान आत्म अभिमानी स्थिति में नहीं सुनाया जाएगा, तीर नहीं लगेगा, जौहर नहीं भरेगा उसमें, शक्ति नहीं भरेगी, पावर नहीं होगी उसमें। हमने स्वयं आत्माभिमानी स्थिति का कितना अभ्यास किया है। आत्माभिमानी अर्थात शरीर से डिटैच्ड का हमारा अपना कितना अभ्यास है। यहां तक कि देखा गया है कई ऐसे चित्रकार हुए हैं, उनकी कलाकृति ऐसी रहती थी चित्र कि ऐसा लगता था जीवंत है। ऐसे एक चित्रकार से पूछा था कि तुम चित्र कैसे बनाते हो, तो उसने कहा था पहला एक दिन मैं भोजन छोड़ देता हूं, थोड़ा सा शरीर से डिटैच हो जाता हूं, फिर दूसरा दिन पूरा मौन में चला जाता हूं, फिर तीसरा दिन ये भूल जाता हूं कि ये चित्र जब बनेगा तो मेरा नाम होगा, प्रसिद्धि होगी, क्या होगा वो भूल जाता हूं, और फिर विजुलाइज करता हूं, देखता हूं वो चित्र कैसा है, फिर प्रकृति में जाता हूं। मुझे 7 दिन लगते ये सब करते करते, तब कहीं जाके एक चित्र बनता है, एक छोटा सा चित्र जो अगर कोई पेंटर को ड्रा कहो तो तुरंत बना देगा, पर वो भी बना सकता है, पर उसमें जौहर नहीं है, पावर नहीं है। हमने देखा होगा हिंदी के पुराने जो गीत होते हैं, कितनी स्मूथ और कितना उससे सुकून मिलता है कुछ कुछ गीतों में। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि गीत लिखने वाला या गाने वाला जिस स्थिति में स्थित होता है उस स्थिति का फर्क पड़ता है, शब्दों का नहीं। प्रभाव, एक व्यक्ति एकदम अशरीरी हो जाए कई घंटों तक और वहां कुछ लिखे तो वो कलाकृति कुछ और ही होती है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ कुछ गीत बड़े गहरे हैं, वैसे ही विदेश के कुछ कुछ पोएट, परसी शैली, कुछ ऐसे कवि हुए हैं कि जिनकी कविताएं कुछ इस संसार से अशरीरी उठा देती है। क्यों? क्योंकि वो लिखे उस अवस्था में गए थे कि उनको संसार से कोई लेना देना नहीं, ना प्रसिद्धि से लेना देना, कुछ नहीं। वो जब लिख रहे थे बस वो गीत और वो एक हो गए थे उस अवस्था में लिखे हुए गीत। वो कवि प्रदीप है, उसके जो लिखे हुए हैं बड़े गहरे गीत है। तो सोल कॉन्शियस अवस्था, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर ही फिर से अपने आप को याद दिलाना है। 50 का ग्रुप हमारे सामने है, मैं आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाऊं। उसके बाद में है चौथा, आत्मिक दृष्टि। मैं आत्मा हूं और मेरे सामने जो भी बैठे हैं, जो भी खड़े हैं, ज्ञानी अज्ञानी कोई भी हो, ये सब आत्माएं हैं और सब भाई भाई है। और मैं जो सुना रहा हूं इन आत्माओं को सुना रहा हूं। जैसे बाबा, जैसे ओम शांति भवन में आया हुआ है और सामने सुना रहा है, कैसे भाव से सुना रहा है? परमात्मा आत्माओं को सुना रहा है। कोई भी अव्यक्त वाणी का फर्स्ट पैराग्राफ, आज बाप दादा किसको मिलने आए हैं, कितने ऊंचे ऊंचे सोमान है, बहुत हाई लेवल, हायर कॉन्शियसनेस, वो इनसे मिल रहा है। तो आत्मिक दृष्टि के साथ ही ज्ञान सुनाना है, तभी उस ज्ञान सुनाने में क्या भरेगा? जौहर भरेगा। उस तलवार में वो जो धारियां है वो बहुत तेज होगी। उसके बाद में है
सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस अर्थात बाबा की याद। कुछ दिनों पहले मुरली में आया था, सतयुग में तुम केवल आत्मा अभिमानी बनते हो, यहां तुम आत्मा अभिमानी भी हो और परमात्मा अभिमानी भी हो। तो बाबा का आह्वान करना, जब भी सुनाना है तुरंत उसका आह्वान करना, बाबा को याद करना और याद में सुनाना, तो जोहर भरेगा। कई बार दादियों को भी बाबा ने कहा था, छोटी छोटी कन्याएं और बड़े बड़े लोगों को ज्ञान सुनाना है। बाबा ने कहा तुम्हारे पास अथॉरिटी है, तुमको किसी को डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास जो ज्ञान है किसी के पास भी नहीं है और बाबा तुम्हारे साथ है। तो उसको याद करके फिर सुनाना। उसके बाद है जो सुना रहे हैं उसका स्वरूप बनकर सुनाना। यदि हम समझा रहे हैं शांति के विषय में और सुनाने वाला खुद ही अशांत है, तो क्या कहेंगे? सुनाने वाला खुद ही बेचैन है, तो क्या कहेंगे? जैसे इसी यज्ञ का एक उदाहरण है। एक बहन कहीं सेमिनार करने गई और सभा में सारे लोग बैठे थे, बाहर के लोग, और उसने शुरुआत में ही कहा कि मैं अभी आपको बता रही हूं, क्लास से पहले सभी अपना मोबाइल बंद कर दे, किसी का भी मोबाइल बजना नहीं चाहिए। तो सबने अपने फटाफट पर्स बैग खोली और मोबाइल बंद किया। उसने अपना लेक्चर चालू किया और उसी का मोबाइल एकदम जोर से बज गया। अब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ऐसा हुआ है? नहीं, पर चाहे टीचर हो या कोई हो, हमने खुद कहा है कि बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए, और फिर हमारा ही बच गया। चलो, कहने वाले तो चुप बैठ गए होंगे, कुछ कहा नहीं होगा, परंतु हम स्वरूप जो हम सुना रहे उसका हम स्वरूप बन जाए और फिर ही सुनाए। नहीं तो केवल सुनाने तो कोई भी सुना सकता। 8 बजे तक सो जाओ, 9 बजे उठकर 8 बजे उठो और जाकर 9 बजे अमृत वेले के महत्व पर क्लास भी कराई जा सकती है, और लोग कहेंगे वाह क्या जबरदस्त क्लास है, पर वो केवल तालियों तक रहेगी, धारणा नहीं होगी। तो स्वरूप बनकर करना। उसके बाद अगला है सत्यता। जो हम सुनाए उसमें सत्य की ऑथोरिटी हो, पावर हो, और वो हमारे जीवन की धारणा से निकला हुआ हो। कोई उसको झुठला नहीं सकेगा। हमारे उदाहरण भी अपने ही जीवन के कुछ कुछ हो या ब्राह्मण आत्माओं के जीवन के, इतनी उसमें पावर होगी अगर सत्यता का उसमें बल होगा। तो अगर हम ही मॉडिफाई कर रहे हैं, श्रीमत को अपनी मनमत मिक्स कर रहे हैं या और कुछ डाल रहे और फिर सिखा रहे, तो उसका प्रभाव नहीं होगा। तो हमारे बोल में क्या हो? ट्रुथ, सत्यता। ऐसा नहीं कि हम अतिशयोक्ति करें। जैसे ये भी एक ब्राह्मणों की हल्की सी आदत है। आपके सेंटर पर कितने लोग आते हैं? 200 आते हैं, 100। कुमार कितने हैं? 50 है, 30। कुमारियां तो बहुत है। कहीं ना कहीं हम फैक्चुअल नहीं है, थोड़ा सा अतिशयोक्ति करके बड़ा चढ़ाकर ही बताते हैं। चाहे यज्ञ के बारे में, सेवा केंद्र के बारे में, अपनी सेवाओं के बारे में, या यज्ञ के विस्तार के बारे में, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। सामने वाला सब देख चुका है, सब देख के आए। आजकल जो भी यहाँ लोग आते हैं, इंटरनेट पे पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के फिर ही पहुंचते हैं यहाँ, सब उनको पता है। और मीडिया तो इतना विस्तार है कि हर बात की उनको जानकारी है। वो तो केवल कभी कभी परखने आते हैं बस,
कि आप लोग क्या कहते हो। इसलिए हमारे ज्ञान सुनाने में सत्यता हो, अतिशयोक्ति ना हो। लोग पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर अतिशयोक्ति एग्जैजरेशन है, बड़ा चढ़ा कर बता रहे हैं तो सत्यता। उसके बाद में हमारा जो स्पीच हो वो स्वीट हो। जैसे किसी ने कहा था, हमारा जो स्पीच हो वो धारा प्रवाह अर्थात फ्लुएंट हो। उसमें यदि वक्ता ही लड़खड़ा रहा है तो सुनने वाले को रस नहीं आता है। उसके उच्चारण में दोष है, उसके व्याकरण में दोष है, उसकी भाषा में दोष है। स्त्रीलिंग को पुल्लिंग कर देता है और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कर देता है। शिव बाबा आती है, ब्रह्मा बोलती है, कई लोग बोलते हैं ऐसा मजा आता है सुनने में परंतु भाषा, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि 100 लोग आए हैं, हमको उनको सुनाना है और हम अटक अटक के बोल रहे हैं, या फिर कभी ऐसे बोल रहे हैं कि अरे 1 मिनट मुझे याद नहीं आ रहा है कितना है, तो सामने वाला कुछ और सोचेगा। जो बातें पता ही नहीं उसको लाना ही नहीं है बीच में, जिस बात के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। तो अगला पॉइंट है संपूर्ण ज्ञान। जिस विषय पर हम बोलने वाले हैं उस विषय पे 10 लोग मिलके कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तुमने सृष्टि चक्र में जैन धर्म कहाँ है, कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं और सभा के बीच में पूछ सकते हैं। तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम वैसा क्यों करते हो, वेदों का क्या हुआ, आज की मुरली में है ना बहुत सारे प्रश्न। प्रश्नों के लिए तैयार रहना है, अर्थात कुछ भी ज्ञान देने से पहले हमारे पास संपूर्ण ज्ञान हो। यदि हम यज्ञ का परिचय दे रहे तो यज्ञ का संपूर्ण परिचय। यदि हम ओम शांति भवन समझा रहे तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कब बना था, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है, उसमें क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, वहां पहले क्या होता था, अब क्या होता है, ये सारी बातें हमको पता चाहिए। यज्ञ का परिचय दे रहे हैं, कितने डिपार्टमेंट्स है मधुबन में, कितने लोग मधुबन में परमानेंट निवासी है, कितने सेवाधारी है, कितनों का भोजन बनता है, ये सारी जनरल नॉलेज की बातें हैं। परंतु यदि हम परिचय दे रहे हैं तो ये भी हमारे पास चाहिए। ये सारी जो चीजें चाहिए ही चाहिए, पर ये भी चाहिए कितने हम फैक्चुअल, जिसको कहते हैं एक्यूरेट है अपनी ज्ञान में, अपने डिपार्टमेंट के बारे में सारी बातें प्रॉपर पता चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब हम ज्ञान सुनाए तो संपूर्ण ज्ञान हमारे पास चाहिए, और वो सुनाते 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 आएगा, धीरे 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 आएगा, एकदम तो नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। कोई पूछे तुम्हारे कितने विंग्स है और मैं किस विंग में आ सकता हूं, तो हम उसको गाइड कर सके कि हमारे यज्ञ में ऐसे विंग्स है और आप इसमें आ सकते हो। कोई पूछे स्पार्क कहाँ है, कोई कहे मुझे नहीं पता स्पार्क भी क्या होता है, हमको कोई लेना देना, हम तो अपना ज्ञान योग में बिजी है। ऐसे नहीं चलेगा, हमें पता चाहिए कौन सी चीजें कहाँ है। संपूर्ण ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद है शोइंग रिस्पेक्ट एंड कंपैशन, रहमदिल और सम्मान। ऐसा नहीं कि तुमको कुछ पता नहीं, मैं समझाता हूं तुमको आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। अज्ञानी कहीं के। ज्ञान तो सुना रहे हैं परंतु अहंकार बहुत है अंदर। मैं सुनाता हूं, मुझे पता है, तुम बंद करो अपना सब भक्ति मार्ग का, बहुत कर लिया भक्ति, उधर भी भक्ति किया, अब भी भक्ति करना है क्या, कुछ मिला भक्ति से? ये जो वाणी है इसमें अहंकार है, और जब किसी के अहंकार आहत होता है, क्या वो आएगा आपके पास? कभी नहीं आएगा।
यहां पर लोग क्यों जुड़े? प्रेम के कारण जुड़े हैं, टोली के कारण जुड़े, ब्रह्मा भोजन के कारण जुड़े। उनको सीधा अगर समझाओ ज्ञान, तो कौन एक्सेप्ट करेगा? ऐसे कोई कुछ ही आत्माएं होंगे जो इंटेलेक्चुअल है। आधे से ज्यादा जो जुड़े हैं वो प्रेम के कारण आए, भावना के कारण आए हैं। और बाबा कहते हैं जो भक्ति कर रहा है उसकी भक्ति नहीं छुड़ाओ, भक्ति अपने आप छूट जाएगी। कोई आए हनुमान का भक्त और हमको कहा है ये बंदर को तुम पूजा करते हो, बंद करो ये बंदर की पूजा, ऐसा कोई हनुमान होता नहीं है। आएगा क्या वापस? उसकी भावना ही तोड़ दी। उसकी जिसमें भावना है वो करने दो, जो कर रहा है करने दो। ज्ञान सुनाते समय जोहर भरने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? रिस्पेक्ट उस आत्मा को। हमें अच्छा ये भी तो है कि वो एक आत्मा है, साकार मुरली में आया, मैं केवल तुम्हारा बाप नहीं हूं, मैं विश्व का बाप हूं, सबका बाप हूं मैं। और हमें हर आत्मा को रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो छोटा सा बच्चा क्यों ना हो। जैसे सेंटर है और एक कन्या आ गई, अगर कोई सोचे और वो कन्या को बिठा दिया गया संदली पर और वो मुरली पड़ रही है और सामने बैठे 30 साल ज्ञान वाले, वो कहेंगे ये हमको सिखाएगी। ये भी अहंकार है। हमें क्या पता वो जो कन्या आई है वो कितने जन्मों की तपस्या करके आई है, क्या पता उसने कैसी भक्ति की होगी और कैसे भगवान को पुकारा होगा। और उसमें कुछ ऐसे दिव्य गुण हैं जो हम सब कुछ करने के बाद हम में अब तक धारण नहीं हो रहे। थोड़ी सी बीमारी, थोड़ी सी परिस्थिति आ जाती है तो हम घबरा जाते हैं, और उस आत्मा में वो है ही नहीं घबराना। जैसे महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि मैं जब छोटा था और मेरी शादी हो गई कस्तूरबा के साथ, तो मुझे डर लगता था रात में अकेला सोने में। मैं देखता था यहां से सांप आ रहा है, वहां से भूत आ रहा है, और मेरी जो पत्नी थी अंधेरे में अकेले कहीं पे चली जाती थी। मुझे एकदम शर्म आती थी उसके सामने, पर मैं बताता नहीं था क्योंकि मैं तो उसका स्वामी हूं ना। मैं कैसे कहूं कि मुझे डर लगता है, पर वो एकदम निर्भय थी, कहीं पर भी अकेले घूमती थी। तो ये बात उन्होंने लिखी है। तो हर आत्मा का रिस्पेक्ट, और दूसरी बात रहम, कंपैशन। हर आत्मा के लिए क्या हो? कंपैशन। बेचारी थकी है, बेचारी अज्ञानी है, बेचारी विकारों के वशीभूत है। हम कोई नए ग्रुप को समझा रहे और किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो कभी कभी समझाने वाला वक्ता या वो गाइड उसको बोर होता है, छोड़ता है, छोड़ो इनको क्या समझाना। पर हम ये भी तो देख ले ये आत्मा एक कैसी है, विकारों के वशीभूत आत्मा है। क्या आत्मा की बातें सुनेगी? काम विकार में डूबी हुई आत्मा है, क्या परमात्मा की बातें सुनेगी? क्या पवित्रता की बातें उनको अच्छी लगेगी? जो संसार के मोह में डूबा है उसके कान में वैराग शब्द बोला तो भाग के उठ खड़ा होता है। उसको वैराग जैसे शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है। तो रिस्पेक्ट और कंपैशन, तब क्या भरेगा? जोहर भरेगा। उसके बाद है सर्विस इंस्ट्रूमेंट, एस, अपने आप को निमित्त समझना है, और ये निमित्त भाव कूट कूट के अंदर भरना है। बाबा ने मुझे इस सेवा के लिए निमित्त बनाया, वो चाहता तो ये सेवा किसी और को भी दे सकता था, चाहे ज्ञान को समझाने की या भाषण देने की या संस्था का परिचय देने की। ये मैं कौन हूं? निमित्त हूं, सर्विस का इंस्ट्रूमेंट हूं। मुझसे अधिक अच्छा समझाने वाले थे, है, फिर भी बाबा ने मुझे इस सेवा के लिए निमित्त बनाया। हम किसी गीता पाठशाला में चले गए, वहां हमको नए लोगों को समझाना है या किसी एक को ही कोर्स कराना है, वहां पर भी ये भाव हो कि ये देवकुल की ही आत्मा है, मैं केवल बीच में निमित्त बन रहा हूं। जैसे सुदेश बहन जर्मनी वाले हमेशा उदाहरण देते हैं कि हम सब कौन है? नल है, टंकी ऊपर है बाबा, नल से पानी आ रहा है। नल को अहंकार हो जाए तो मैं पानी ला रहा हूं, तो वो नल से पानी आ रहा है, ये उसका भाग्य है, नहीं तो पानी किसी और नल से भी आ सकता था। कोई और आत्मा भी निमित्त बन सकती थी, कोई एक डिपार्टमेंट मिला है, कोई एक सेवा मिली है। हमारा भाग्य है जो भगवान हमें यूज कर रहा है। वो चाहे तो हमसे योग्य लोगों की कमी नहीं है संसार में,
इसी ड्यूटी के लिए, इसी पद के लिए, इसी पोस्ट के लिए हमसे 10 गुना अधिक अच्छे लोग खड़े बैठे, पर भगवान ने उनको नहीं चुना, हमें चुना। इसलिए निमित्त भाव। नेक्स्ट पॉइंट है सरेंडर। एस नेक्स्ट है सरेंडरिंग टू बाबा। जीसस क्राइस्ट का उदाहरण है, वो कहता है जाओ मेरा संदेश सबको सुनाओ। वो शिष्य कहते हैं आपका संदेश लोग पहले ही आपके विरोधी है, क्योंकि आप बातें ही ऐसे करते हो कि वहां से हर बार भाग के आना पड़ता है, लोग पत्थर उठा लेते हैं। वो कहता है जाओ मेरा संदेश सुनाओ। वो कहता है हम संदेश कैसा सुनाएं? पहले तो ये। दूसरा वो कहते हैं हमको कभी भाषण हमने दिया नहीं, हमको भाषण देना आता नहीं, क्योंकि वो जो उसके शिष्य थे 12, कोई मछुआरा था, कोई काम करने वाला था छोटा मोटा, ऐसे सारे शिष्यों को उसने जमा किया। उनमें से कोई पब्लिक स्पीकर ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी साधारण से लोग थे वो सारे। कैसे उसने चुना? एक सभा में चला गया, 10-12 लोग हैं, ऐसे ऐसे देख रहा, एक के कंधे पर हाथ रखता है, कहता है तुम चलो मेरे साथ, और वो उसके पीछे। और कहीं गया, वो कहता है क्या तुमने मुझे देखा था? वो सामने का व्यक्ति कहता है नहीं, मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। वो कहता है याद करो, एक बार तुम वो एक झाड़ के नीचे बैठे थे, तुमको एक ज्योति का साक्षात्कार हुआ था, याद आया? और तुरंत उसको याद आता है और वही ज्योति उसको इधर दिखती है, जीसस क्राइस्ट में। वो कहता है कम फॉलो मी, उसके पीछे। ये जो फॉलो शब्द आया है ना, मुरलियों में आता है फॉलो फादर, फॉलो फादर, ये शब्द बाइबल में है, फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो मी। तो वो दिखाया है उसमें कि वो अपने शिष्यों से कहता है भाषण दो या संदेश दो परमात्मा का सबको। वो कहते हैं हमें नहीं पता हम क्या बोलेंगे। एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है बाइबल में, तुम जाकर केवल खड़े हो जाओ और समर्पित कर दो अपने आप को। इट शैल बी गिवन अनटू यू एट दैट आवर व्हाट टू स्पीक। तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें क्या बोलना है, उस पल तुमको दिया जाएगा। ऊपर से आएगा तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें अपनी बुद्धि चलाने की आवश्यकता नहीं, केवल क्या कर दो, सरेंडर कर दो। तो जब भी सरेंडर कर देंगे तब बाबा की मदद आएगी, अपने आप आएगी। तब उस ज्ञान सुनाने में क्या भर जाएगा, जौहर भरेगा, योग का जौहर, ज्ञान तलवार में। और ये सारी जो बातें बताई, इसमें एक चीज ऐड कर देनी है, सटल वर्ल्ड, सूक्ष्म वतन। जैसे किसी ने कहा था, हमको पता है 5 बजे हमने एक भाई को बुलाया है कोर्स करने के लिए, तो उसको क्या करना है, अमृत वेला ही उस भाई को इमर्ज करना है और उसको आत्मा देखना है और उसकी स्मृतियां जागृत करनी है कि हे देवकुल की आत्माएं उठो, जागो। वहीं उसको आधा कोर्स सूक्ष्म वतन में हो और आधा फिर जब जो शाम को आएगा तब उनको थोड़ा सा बता दो। और कोर्स कराते समय भी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं सुनाना है, अनुभव ज्यादा कराना है। जैसे पहला पार्ट है आत्मा का, थोड़ा सा उसको बता दिया, उसको बोलो अब बैठो और उसको शक्तिशाली दृष्टि देके कोई सॉफ्ट म्यूजिक लगा के आत्माभिमानी स्थिति में स्थित करा दो, उसको अनुभव कराओ कि मैं आत्मा हूं। सेकंड चैप्टर परमात्मा का, उसको अनुभव कराओ कि भगवान की किरणें तुम्हें मिल रही है, भगवान का आशीर्वाद तुम्हें मिल रहा है। सेकंड चैप्टर, एक एक जो कोर्स का चैप्टर है अनुभव कराना उसको। तो ये सब कराने के लिए क्या चाहिए, काम कहां होना चाहिए, सूक्ष्म वतन में होना चाहिए। तो आधा काम सूक्ष्म वतन में, आधा काम नीचे। तो ऐसी ये कुछ बातें हैं है। तो कहने को कितनी हो गई, 10 12 सबकी अलग अलग कैसे हो गई तो ये सारी बातें हमारी बुद्धि में हो जब भी हमें ज्ञान सुनाना है, भाषण कराना है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला साइलेंस,
साइलेंस पावर को जमा करना है। टुकड़ा टुकड़ा साइलेंस, किश्तों किश्तों में साइलेंस जमा करना है। किसी को एकदम साइलेंस मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सेवाएं भी बहुत है। थोड़ा थोड़ा साइलेंस, बीच बीच में साइलेंस। हम हॉस्पिटल में रहते, एक पेशेंट गया दूसरा आना है, उसके बीच में थोड़ा साइलेंस है, वो भी जमा होना है। ऐसा अभ्यास करते हैं कि जैसे इसमें साइलेंस जमा हो जाए थोड़ा सा। दूसरा, एकांत में चिंतन, सॉलिट्यूड चिंतन। एकांत में क्या करना है? जो भी विषय पर बोलना है, एकांत में जाकर उसके, ऐसे नहीं कि खाली जैसे हमें कोई मुरली रिवाइज करनी है या फिर कोई ज्ञान की टॉपिक या कोई पॉइंट सुनानी है या किसी की समस्या के बारे में। हाँ, और एक चीज है, एक भाई हमको कहता है कि भाई साहब आपके पास मुझे मिलना है, शाम को आने वाला हूं। ठीक है, आपको कोई भी आएगा, हमें पता है ये आने वाला है, हमें ये नहीं पता उसकी समस्या क्या है, पर हमें ये तो पता है उसकी समस्या है, वो दुखी है, ब्राह्मण है, बाबा को उसने पहचाना है, जाना है, उसको अमृत वेला सकाश देते नहीं है, उसको उसके प्रश्न का उत्तर वाइब्रेशंस के द्वारा दे देना है। तो एकांत। तीसरा बताया, आत्म अभिमानी स्थिति। जब भी सुनाओ ज्ञान, बीच बीच में अपने आप को आत्मा समझ लेना। उसके बाद में आत्मिक दृष्टि। ये सब और एक अभ्यास इसमें है कि नए लोग आए हैं 50, हम ये सोचे कि ये सब देवकुल की आत्माएं हैं, ये सब सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं, इनको मैं केवल इसलिए सुना रहा हूं जागरण के लिए, बस ये सब देवकुल की ही आत्माएं हैं। तो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। उसके बाद में परमात्मा सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस, बाबा का आह्वान करना, बाबा को याद करना, बाबा को कहना अब जो सुनाना है आप ही सुनाओ, मुझे तो पता नहीं क्या सुनाना है, आप आ जाओ। बाबा वो भी कहता है ना, कोई बुद्धू होता है तो मैं क्या करता हूं? प्रवेश करता हूं। बाबा को करना वो बुद्धू मैं ही हूं, अब आपको आना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता नहीं इनको बताना क्या है और इनको चाहिए क्या। मैं तो अपनी तैयारी करके जा रहा हूं, पर जो मैं तैयारी कर रहा हूं शायद उनको वो चाहिए ही नहीं, उनको अपना कुछ और चाहिए। तो परमात्मा अभिमानी। उसके बाद में छठवां, वो हो गया, स्वरूप बनकर ज्ञान सुनाना है, उनको स्वरूप बनकर सिखाना है, जो भी हम बताए उसके हम स्वयं स्वरूप हो। उसके बाद में सातवां, सत्यता हो। ऐसा नहीं इधर उधर की बातें, गपोड़े नहीं लगाने, यहां ऐसा भी है वहां वैसा भी है और हमको पता ही नहीं उसके बारे में क्या है, और हम ऐसे ही बोल दे रहे अपना थोड़ा सा इंप्रेशन बनाने के लिए। थोड़ा सा ज्यादा ही बताने की आदत है ब्राह्मणों को, थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के, ताकि वो थोड़ा इंप्रेस हो जाए। लोग इंप्रेस ना हमारे पर्दों से होंगे, लोग इंप्रेस ना हमारे हॉल से होंगे, ना लोग इंप्रेस हमारी बाहर की केवल स्वच्छता से नहीं होंगे, लोग जो इंप्रेस होंगे रियली वो हमारी आंतरिक प्यूरिटी से, आंतरिक तपस्या से और धारणाओं से। बाहर का जो खुश हो रहे वो तो वो दूसरी जगह भी जाते हैं, वहां पर भी वही कहते हैं यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत, कोई आश्रम में गए, कोई मठ में गए, कहेंगे वाह 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 बहुत अच्छी क्लीनलीनेस है, यहां पर भी वही कहेंगे। पर परिवर्तन क्या हो रहा है उससे? कुछ भी नहीं, जीरो। परिवर्तन जो होगा वो यहां काम करने वाले लोगों की धारणाओं से होगा। उसके बाद में स्पीच कैसा हो? स्वीट हो। स्पीच कैसा हो? स्मूथ भी हो, धारा प्रवाह कहते हैं, इलॉक्वेंट, फॉल्टलेस, उसमें ग्रामर, उसमें उच्चारण स्पष्ट हो, मिस्टेक्स ना हो। तो स्पीच भी, और स्लो हो, फटाफट 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 फटाफट, चलो चलो चलो, ये हो गया आत्मा, चलो आगे चलो, टाइम नहीं है, नेक्स्ट ये परमात्मा हो गया, चलो चलो, अरे माता इधर का इधर आओ, चलो आगे, नहीं ये परमात्मा हो गया, आत्मा हो गया। 1 घंटा मिला। एक बहन ने बीच में फोन किया था, ट्रेन से फोन किया था कि ट्रेन में कुछ लोग बैठे हुए और हमारे बीके भाई बहन भी है, और बीके भाई बहने हैं जो, वो 1 घंटे में उन्होंने पूरा ज्ञान भी सुना दिया, अभी ब्रह्मचर्य पर सिखा रहे,
उन लोगों को, और वो बेचारे उदास संसार के गृहस्थी लोग सुनते सुनते। तो कौन सी पॉइंट थी? स्पीच। उसके बाद में संपूर्ण ज्ञान, हमारे पास फुल इंफॉर्मेशन निकालनी है। जो चीजें हमें पता नहीं उसके बारे में बोलना ही नहीं है। नहीं तो हम बोल देंगे हाँ इस संस्था में 25 लाख लोग जुड़े हुए, वो ढूंढेगा इंटरनेट पे जाके। जो हमको पता ही नहीं, हम क्यों बोले उसके बारे में? कितने लोग जुड़े हैं, कौन से अवार्ड्स यज्ञ को मिले हैं, इधर उधर के जोड़ के बता दिए, ये भी नहीं चलेगा। और बीच में एक बार जयंती बहन ने शायद, हमें पता नहीं, कि कहा था कि ये बात पब्लिक स्पीचेस में न बोले, पर फिर भी सब लोग बोलते हैं कि दादी जान की मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। ऐसा उनको कोई एक अवार्ड जैसा मिला था, ये सब हुआ था। पर जयंती बहन ने कहा था कि ये इसको ना बोला जाए, क्योंकि लोग पूछेंगे किस कॉन्फ्रेंस में, कौन सी यूनिवर्सिटी में और कौन से साल में, और वो सर्टिफिकेट कहाँ है, ऐसी हजारों चीजें आ जाएगी। इसके लिए जहां ऑथेंटिसिटी नहीं है वो चीजें बोलनी नहीं है हमको। वो कैसा है क्या है डिटेल में मुझे भी नहीं पता, परंतु ऐसी चीजों को टच नहीं करना है। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट, सामने वाली आत्माओं का भी सम्मान करके उनको ज्ञान सुनाना। ये नहीं कि ये अज्ञानी है, ये मूर्ख है, ये शूद्र है, हम बड़े ज्ञानी हैं, हमको टच मत करना, दूर दूर। हमारे बिल्कुल ये हमारा बेड है, यहां नहीं बैठना तुम। ये किचन में कैसे है बाहर? ये इसका यादगार द्वापर से है। वो ब्राह्मण क्या करते थे? द्वापर युग में ब्राह्मण क्या करते थे? शूद्रों को, वो कहाँ का यादगार है? यहाँ का यहाँ का यादगार है। इसके लिए तो एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी, ट्रेन में बैठी थी, बड़ी बहन, और उसके सामने एक दूसरी महिला थी, वो भी बड़ी ज्ञानी थी, कोई प्रोफेसर थी हिंदी की। तो ये अपना जैसे सबका होता है ना, ज्ञान सुनाना चालू कर दिया। वो बहन तब बहुत युवा थी, अभी अभी ज्ञान में आई थी, तो वो अपना अनुभव सुना रही थी कि मैं जब एकदम युद्ध थी तो वो ये सुना रही, वो सुना रही, ऐसा सुना रही, ये 5,000 साल का सृष्टि चक्र, ये आत्मा, ये परमात्मा, ये भगवान आए हुए हैं। तो वो जो बहन थी ना, सुन रही, और वो कहने लगी ये आप मुझे क्यों सुना रहे हो? तो उसने कहा हमारी सेवा है बाबा ने कहा है सेवा करो। तो उसने क्या कहा पता है? ये सेवा नहीं, आप लोग प्रचार कर रहे हो, केवल प्रचार, सेवा इसको नहीं कहते। बस इतना बोल दिया तो ये बहन कहती उसके शब्द मुझे ऐसे चुभ गए अंदर फिर से मैंने अगली बार तो बहुत ध्यान से, क्योंकि जब नशा इतना होता है ज्ञान में आने के बाद, एक को भी नहीं छोड़ू, पकड़ पकड़ के आ गया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बाबा ने कहा तुमको प्रजा बनानी है, इतना बड़ा ग्रुप आया, छोड़ू कैसे इनको? वो कहता है हमारी गाड़ी जानी है, गाड़ी वेट कर रही है, सब रुक जाओ। आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, अवतरण, ब्रह्मा, ब्रह्मचर्य, राजयोग के पिलर्स, चलो अभी हम योग करेंगे। वो कहते हैं हमारी गाड़ी गाड़ी वीड़ी बाद में, समय कहाँ है? पहले ही सम टाइम वेस्ट कर दिया संसार में, अब तो जागो। तो उसके बाद सर्विस का क्या समझना? मैं कौन हूं? निमित्त हूं। मैं निमित्त हूं, निमित्त हूं, निमित्त हूं। ह्यूमिलिटी, निरंकारिता। दादी प्रकाश मणि को किसी ने पूछा था, दादी इतने सारे लोग आपके पास दिन भर में आते रहते हैं, इतनी सारी समस्या लेके आपको नींद आ जाती है क्या रात को? दादी ने कहा था मैं जैसे सोने जाती हूं बस 30 सेकंड में मुझे नींद आ जाती है, क्योंकि मैं अपने आप को हेड समझती नहीं। हेड अर्थात हेडेक, हेड समझना मैं इंचार्ज हूं, सिर दर्द उसका काम है, वो कर रहा है। तो निमित्त भाव। उसके बाद में क्या कर देना है? समर्पण कर देना है कि बाबा ये आत्माएं आई है, इनका आप कल्याण कर दो, इनको जो चाहिए
अगर आप चाहते हो मेरे द्वारा जाना चाहिए, मेरा नाम ना हो, इनको वो मिल जाए, मैं हट जाऊं और ये आपसे जुड़ जाए। कितने हो गए? 12। तो वो सूक्ष्म वतन को ओवरऑल ये सारी चीजें सूक्ष्म वतन में करो, ये सारी चीजें बैठकर सूक्ष्म वतन में करना है। तो क्या करना है? तलवार को जौहर बाबा गुरु गोविंद सिंह की तलवार का वर्णन करते। 2 तलवारें थी उसकी। एक तलवार थी जिसका नाम था टोशा खाना और दूसरी तलवार थी उसका नाम था रायकोट। पहली जो तलवार है वो शायद अभी लंदन म्यूजियम में है और दूसरी जो तलवार थी 1853-54 में वो क्वीन एलिजाबेथ को गिफ्ट करके रूप में दी गई थी। कई सारे लोग इसके पीछे है कि वो तलवार वापस आ जाए। एक अभी मुरली चली थी 2-3 मास पहले जिसमें बाबा ने कहा था जिनके ज्ञान की तलवार में योग का जौहर नहीं, वो कुक्कड़ ज्ञानी है। अभी कुछ महीनों पहले आया था, कुक्कड़ ज्ञानी है। तो ये जो तलवार है इसमें क्या भरना है? जौहर। एक गीत भी है जो रेडियो मधुबन पे कई बार बजता है, जय तेगंग जय तेगंग। वो सिख गीत है, सिख भाषा में।